स्वागत है आपका मेरे अधिगम चैनल में, जहां हम सीखने के सफर का आनंद लेते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। इससे पहले मैं कूलॉम के नियम के अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करूं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप सीरीज में जाकर उन वीडियोज को देखिए ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। अब पिछले वीडियो में हमने कूलॉम के नियम के बारे में बताया था। आज हम उसके निष्कर्षता कुछ परिणामों की चर्चा कर लेते हैं। जो पहला नियम था जिसमें हमने आवेश के बारे में बताया था। आवेश पदार्थों का वह गुण है जिससे वह एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और ऋणात्मक। यानी एक के आवेशित कण दूसरे में प्रवेश करने पर एक धनात्मक हो जाता है और दूसरा ऋणात्मक हो जाता है। और आवेश का मात्रक या जिसको हम मापते हैं उसका मात्रक है कूलॉम। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्रमशः -1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम और प्रोटॉन का आवेश +1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। यानी कि दोनों के आवेश का परिमाण तो बराबर होता है, लेकिन दोनों में एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋणावेशित होता है और प्रोटॉन हमेशा धनावेशित होते हैं। तो उस वीडियोज में हमने ये चर्चा की थी कि कैसे हम दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उसकी गणना करते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था, यानी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाण यानी कि क्वांटिटी के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके मध्य जो दूरी है उसके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि उल्टा प्रोपोर्शन होता है। जितनी दूरी बढ़ते जाएगी बल का मान उतना कम होते जाएगा। और इसी दोनों सिद्धांतों को हमने समावेशित कर ये बताया था कि F is directly proportional to Q1 Q2/R²। तो इसके निष्कर्षता हमने एक फॉर्मूला निकाला था जिसके अनुसार हम उन दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल की गणना कर सकते हैं। वो फॉर्मूला था F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। अब इस फॉर्मूले का अनुप्रयोग यानी हम कैसे इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, कहां पर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम किसी फॉर्मूले के बारे में, उसके अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में कितनी राशियां समाहित हैं। जैसे इस फॉर्मूले में अगर आप देख रहे हैं तो F, Q1, Q2 और R चार ऐसी राशियां हैं जो कि इसमें समाहित हैं। अब उनमें से जो 1/4πε0 है वो एक कांस्टेंट है जिसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम पर स्क्वायर होता है। अब इसमें कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल किए जा सकते हैं, यानी कि सीधे सीधे हम इस गुणांक का या कोफिशिएंट का मान रख दें तो हमें जो प्राप्त होगा वो होगा फॉर्मूला F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/R²। इसके अनुसार हमने देखा था कि जो 1/4πε0 का मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले में F = 1/4πε0 की जगह इस कांस्टेंट का मान रखने पर 9 × 10⁹, तो बाकी हमारे पास ये फॉर्मूला बचता है। अब इसके अनुप्रयोगों के लिए हम कुछ आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ इसका कहाँ प्रयोग करेंगे। आइए इस फॉर्मूले के अनुसार देखते हैं। हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में F = 1/4πε0 एक कांस्टेंट है और Q1 Q2 और R² रिलेटिव टर्म है। जैसे Q1 एक आवेश है, पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश है और R उनके बीच दूरी है
और F उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। अब इस फॉर्मूले में कुल 4 राशियां हैं जो अपने राशियों को निरूपित करती है। F आरोपित बल, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश और R उनके मध्य दूरी। तो जब भी हमें कोई प्रश्न मिलेगा तो उसमें जो गणना की जाएगी वो इन 4 राशियों यानी कि 4 क्वांटिटीज की ही की जाएगी। अब स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी कि कोई भी प्रश्न अगर आपको दिया होगा तो उसमें 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। और पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको Q1 का मान दिया हो और Q2 का मान दिया हो और R का मान दिया, यानी Q1 Q2 और R का मान दिया होगा तो आपको F की गणना करनी है, यानी कि F बल निकालना पड़ेगा। पहला आवेश दूसरा आवेश दिया है और उनकी मध्य दूरी है तो आप बल निकाल सकते हैं। दूसरी स्थिति हो सकती है जब आपको एक आवेश दिया हो Q1 या Q2, ये मैंने 2 कंडीशनें मानी है तो ये कंडीशनें सिमिलर हैं। Q1 या तो आपको Q1 दिया होगा या Q2 दिया होगा और उनके मध्य दूरी दी होगी, तब आपको आवेश की गणना करो। इसमें से आपको बल दिया होगा और कोई एक आवेश दिया होगा, या तो Q1 दिया हो या Q2 दिया होगा। तो Q1 अगर दिया होगा तो आपको Q2 की गणना करनी पड़ेगी यानी कि दूसरे आवेश की, या Q2 दिया होगा तो Q1। ये दोनों मैंने कंडीशनें अलग अलग लगा रखी हैं तो ये दोनों कंडीशन सेम है। क्वेश्चन एक या दूसरा आवेश कोई भी एक आवेश की गणना करें। तो इस प्रकार से ये 3 प्रश्न बन सकते हैं। चौथी कंडीशन या तीसरी कहें, ये इस प्रकार है कि जब आपको दोनों आवेश Q1 Q2 दिया है और F का मान दिया है यानी कि बल का मान दिया है तो आपको निकालने हैं उनके बीच की दूरी। 2 आवेश दिए गए हैं और उनके मध्य लगने वाले बल के बारे में बताया गया है तो जो उनके बीच की दूरी है उसकी गणना करनी है। अब इससे संबंधित प्रश्न ले लेते हैं। पहले कंडीशन का प्रश्न ले लेते हैं जिसमें प्रश्न इस प्रकार है, 4 कूलाम और 5 कूलाम जो एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं के मध्य लगने वाले बल की गणना कीजिए। अब आपको 2 आवेश दिए हैं और उनके बीच दूरी दी है तो आपको बल निकालना है। तो आप पहली कंडीशन में आ जाते हैं जिसमें आपको 2 आवेश Q1 Q2 दिया है और R दिया है। यहाँ आप F दिया है, F निकालना है जो बल की गणना करनी है आपको। अब इसमें सबसे पहले जब भी हम कोई क्वेश्चन हल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उस प्रश्न में हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्या क्या चीजें हमें प्राप्त हैं, जिससे कि हम उस फॉर्मूले में वो राशियां रख के जो अज्ञात मान है वो ज्ञात कर सकें। इस प्रश्न में हमें 2 आवेश Q1 4 कूलाम और Q2 5 कूलाम दिया है और उनके बीच की दूरी 3 मीटर दी गई है। तो जब हमें निकालना है बल, अब बल का फॉर्मूला सीधे हम कूलाम नियम से ले लेते हैं। कूलाम का फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर इनके मान रख दीजिए। Q1 का मान है 4 कूलाम और Q2 का मान है 5 कूलाम और R का मान है 3 मीटर। अब इसमें जो 1/4πε0 एक कांस्टेंट है जिसका मान आप 9 × 10⁹ रख सकते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू आपको दी गई है। अब आप इस फॉर्मूले रखेंगे तो F के स्थान पे तो F यानी कि हमको गणना करनी है और 1/4πε0 की जगह हमने रख दिया है 9 × 10⁹। अब Q1 की जगह जो वैल्यू है यानी कि पहला आवेश 4 कूलाम। तो इस प्रकार हम इस बल की अगर गणना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है F = 9 × 10⁹ और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 5 तो आ जाएगा 20/9। तो इस प्रकार F का मान आ जाएगा 9 से आपका 9 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 20 यानी कि 20 × 10⁹ न्यूटन। तो इस प्रकार हमने पहली कंडीशन में अगर हमें Q1 Q2 यानी कि 2 आवेशों का मान और उनकी मध्य दूरी दी है तो बल के मान की गणना कर ली। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया गया है 5 कूलाम का एक आवेश 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि कोई एक कूलाम दिया है, एक आवेश दिया है और वो 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आवेश दिया है और उनके बीच जो बल लगने वाला है वो है 8 × 10⁻11 न्यूटन। हमें दूसरे आवेश का मान ज्ञात करना है। तो दूसरे आवेश का मान ज्ञात करने के लिए हम पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है पहला आवेश 5 कूलाम, उनके बीच की दूरी 3 मीटर और उनके मध्य जो बल की गणना हमें
बल दिया गया है वो 8 इंटू 10⁻11 और हमें दूसरा आवेश ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट का मान रख देंगे और उसमें हम देखेंगे कि हम जब इनके मानों को रखते हैं तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा, व्यंजक प्राप्त होगा, वो होगा F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 5 इंटू Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो कांस्टेंट था 1/4πε0 का कांस्टेंट का मान रख दिया 9 इंटू 10⁻9। Q1 की जगह ये जो आवेश हमें दे रखा है, Q1 की जगह 5 और Q2 हमें निकालना है तो इसकी जगह Q2 रख दिया। R का मान है उनके बीच की दूरी यानी कि 3 मीटर, तो 3 का वर्ग। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे इस प्रकार का प्रश्न जो पिछले पृष्ठ से मैंने लिया है। अब f का मान दिया है हमें 8 इंटू 10⁻11, तो इसका मान हमने रख दिया है, इस कांस्टेंट को एज इट इज रख दिया है, बाकी 5 की जगह 5, Q2 की जगह Q2 और इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3। तो अब हम फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 इंटू 3 को हम 9 लिख सकते हैं और बाकी चीजें सेम है। अब इस 9 से इसमें भाग देने पर एक बार जाएगा तो हर अंश में केवल एक बचेगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 10⁹ इंटू 5 इंटू Q2 और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व करने पर यानी कि हमें Q2 का मान निकालना है, तो जो भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है और आंकिक मान है उनको एक ओर ले जाते हैं, तो इनको हम इस ओर ले जाते हैं। तो इस ओर ले जाने पे हम देखते हैं यहाँ 8 इंटू 10⁻11 अपॉन 5 इंटू 10⁹, इसको इसके हर में ले गए तो हमें Q2 का मान प्राप्त हो गया। अब ये जो 10⁹ है ये अगर अंश में जाएगा तो इसके घातांक प्लस में है, ऊपर माइनस में हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको जो आवेश मिला वो Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻20 कूलम मिला। इसी प्रकार जैसे हमने दूसरा वो दिया है तो यही कंडीशन दूसरे के लिए भी हो सकती है। जैसे कि हमने देखा कि अभी हमने Q2 का मान निकाला, अभी Q1 यानी कि किसी एक आवेश का मान निकालने के लिए आपको प्रश्न पूछा, तो आपने जो भी प्रश्न आपको मिलेगा वह इसी तरीके से इसी प्रकार से आपने उसको कैलकुलेट करना है। अब जो तीसरे प्रकार का या स्पेशल क्वेश्चन का है, इसमें आपको दूरी ज्ञात करनी है। दूरी निकालने के लिए हम एक कोई प्रश्न लेते हैं इसे आसानी से समझने के लिए। तो प्रश्न इस प्रकार है कि 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम तथा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का दो आवेश के मध्य लगने वाला बल 51.2 इंटू 10⁻20 न्यूटन है, तो उनके मध्य दूरी ज्ञात करनी है। अब आपने देखा इसमें हमको दे रखा है Q1 यानी कि 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम, दूसरा दे रखा है Q2 यानी कि दूसरा आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम और उनके बीच बल यानी कि 51.2 इंटू 10⁻29 न्यूटन और उनके मध्य दूरी की हमें गणना करनी है। हमने मान लिया कि इसमें जो दूरी है वो r है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, इस कांस्टेंट का मान अब मुझे इस कांस्टेंट का मान आपको पता है 9 इंटू 10⁻9, तो हम जब फॉर्मूले में रखेंगे इसका मान तो F इक्वल टू ये कांस्टेंट का मान यानी कि 1/4πε0 का मान, ये Q1 का मान है यानी कि 3.2 इंटू 10⁻19 और Q2 की वैल्यू हमने दूसरे आवेश की वैल्यू। जब हम 3.2 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो कैलकुलेशन आती है मल्टीप्लाई करने के बाद वो आती है 51.2 और इसमें जो 10 की घात माइनस है और 10 की घात माइनस है इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार जो प्राप्त राशि आ जाएगी ये वैल्यू हम सेम इसी तरीके से रखेंगे 9 इंटू 10⁹9 और F की जगह मैंने जो कूलाम बल इन दो आवेशों के मध्य लगा है वो रख दिया है और बाकी ये सेम टर्म्स इसको यहाँ रख दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वांटिटी मिली है और r स्क्वायर नीचे r स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की सेम रखी जाएगी और 9 इंटू 51.2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻9 और 10⁻−19 और -19 को सॉल्व कर लेंगे
तो ये टर्म कुछ इस तरीके से बनेगा 10 to the power -19 प्लस 9 अपॉन r का स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करने पर हम देख रहे हैं कि ये 38 प्लस 9 हो गया यानी कि 29। और अब हम जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी है उसको राइट हैंड साइड में जब ले जाएंगे, यानी कि बाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जब ले जाएंगे, तो यहाँ अंश में है यानी कि गुणांक है, तो यहाँ हम इससे भाग देना पड़ेगा। और ये जो आर स्क्वायर है हम दूसरी ओर देख रहे हैं दाएं पक्ष में, यह हर में है, तो यह बाएं पक्ष में जाने पर अंश में आ जाएगा, अर्थात भागफल की राशि यहाँ गुणित हो जाएगी यानी गुणा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें इस प्रकार प्राप्त होगी। तो इसको सॉल्व करने पर जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 51.2 से 51.2 में भाग जब करेंगे तो एक बार जाएगा, तो ये और 10 to the -29 से -29 से जब भाग देंगे तो ये पूरी क्वांटिटी 1 हो जाएगी। तो जो हमारे राइट साइड में वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 9 है, तो फिर हम इसको सॉल्व करने के लिए जो राइट हैंड साइड की राशि है यानी कि दाएं ओर की राशि है उसको वर्गमूल निकालेंगे और 9 का वर्गमूल हमें प्राप्त होगा 3। तो इस प्रकार हमने आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली जिसका मान है 3 मीटर। तो इन दोनों के मध्य जो वैल्यू आएगी वो 3 मीटर आएगी। मुझे आशा है ये इसके सारे टर्म्स मैं इसमें समाहित कर पाया हूँगा और आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई प्रश्न आपके उसमें जहन में हो या फिर आपको कोई प्रश्न करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस प्रश्न को एक अलग सेपरेट वीडियो में सॉल्व करूँगा। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सभी लोगों को जो इसका लाभ प्राप्त कर पाएँ या जिनको इसकी आवश्यकता हो उनको लाइक और शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल पर बने रहिए ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए फिर से लेके आ सकूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और छोटे से ब्रेक के बाद मिलने के लिए तैयार रहिए। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।